हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम कोडेटा का जो इम्पोर्टेंट फीचर है, जो सुपर क्लास फिशीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आप अगर एक बार इसको ठीक से यहाँ पर पढ़ लो तो आपको वापस इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि हमें इसको वापस एक बार अगर आप रिवीजन कर लोगे तो आपका ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट थीस है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने जो वर्टिब्रेटा है ये सुपर फाइलम है, सब फाइलम है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन किए गए, एग्नेथा जिनमें लेग्स ऑफ जो, इनमें जो एब्सेंट थे और जो नहीं थे, और इनमें जो प्रेजेंट थे जिन्हें कहते थे ग्नेस्थोस्टोमेटा। ठीक है, इसे आगे चलकर दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है फिशीज और दूसरा है टेट्रापोडा, जिनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्ब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सुपर क्लास फिशीज है ये दोनों सुपर क्लासेज है। फिशीज और टेट्रापोडा क्या है, दोनों सुपर क्लासेज है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिक फिश के बारे में। तो सबसे पहले हम इस जो क्लास है क्लास कॉन्ट्रैक्ट, ये सुपर क्लास फिशीज का एक क्लास है कॉन्ट्रैक्ट, या इसे ही कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलिजिनस फिश। ठीक है, ट्रू फिश जो फिशीज है सुपर क्लास फिशीज, इसमें ट्रू फिश को इंक्लूड किया जाता है, या इसे इनके सुपर क्या कहा जाता है, ट्रू फिश। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दे आर मराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो पहला जो वर्ड है वो है मराइन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट थीस है, क्लास कॉन्ट्रैक्ट थीस के जो मेंबर्स हैं वो सारे कैसे हैं, मराइन है। सारे एनिमल्स किसमें पाए जाते हैं, मराइन में देखने को मिलते हैं या सी में देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी में क्या स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट होती है या लाइन प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनका एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेजिनस का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है और बोन्स हार्ड टिश्यू होता है। ठीक है, तो ये किससे इनका एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेजिनस का एंडोस्केलेटन होता है, और यह एक इसका काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इस कारण इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, इनके क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेजिनस फिश। तो यह एक इसका पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरा है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, इनका माउथ कौन सी साइड पर होता है, वेंट्रल साइड पर इनका माउथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो एग्जांपल है स्कोलियोडोन, या इसे ही कहते हैं डॉग फिश, इसका माउथ कौन सी साइड पर है, वेंट्रल साइड पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डोर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड। तो इसका माउथ किस साइड पर है, वेंट्रल साइड पर इसका माउथ प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, जो इनके नोटोकॉर्ड है वो इनकी पूरी लाइफ में बनी रहती है, या इनकी पूरी जो लाइफ है उसमें आपको नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है। ठीक है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। ठीक है, जो इनके गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अलग अलग गिल स्लिट इनके पाए जाते हैं, और विदाउट ओपरकुलम होता है। इसका दूसरा जो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गिल स्लिट्स आर सेपरेट, इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम क्या होता है, गिल्स के ऊपर एक लेयर होती है जो गिल्स को कवर करके रखती है। ठीक है, उसे कहते हैं ओपरकुलम। यहाँ पर लिखा है गिल कवर, गिल्स का कवर होता है जो उसे गिल्स को ढक कर रखती है। तो ये
इनमें क्या है कि ओपरकुलम नहीं होता, विदाउट ओपरकुलम होती है। ठीक है, तो क्लास कॉन्डिक थीज का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है कि उसमें जो ओपरकुलम है, ओपरकुलम नहीं होते। ठीक है, जो गिल्स होते हैं वो डायरेक्टली बाहर ओपनली प्रेजेंट होते हैं, उनमें ओपरकुलम नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्किन इज टफ। इनकी स्किन कैसी होती है? हार्ड, टफ होती है, टफ स्किन होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकोइड स्केल। इनकी बॉडी पर इनकी स्किन टफ होती है और इनकी जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? माइन्यूट स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? प्लेकोइड टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स विद आर बैकवर्ड डायरेक्टेड। जो इनके टीथ होते हैं वो किसके मॉडिफिकेशन होते हैं? वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, उनके ही मॉडिफिकेशन होते हैं जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होते हैं या बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। देयर जो आर पावरफुल, जो इनका जो है वो कैसा होता है? पावरफुल होता है। दीज एनिमल आर प्रीडेशियस। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस क्या होते हैं? जो एनिमल दूसरे एनिमल का प्रे करते हैं या लिविंग किसी एनिमल का प्रे करते हैं उन्हें कहते हैं प्रीडेशियस। ठीक है, छोटी मछलियों को प्रे करते हैं, ठीक है, और जीवित रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रीडेशियस। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट बना है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। दे हैव स्विमिंग कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते। ठीक है, क्या नहीं होते? एयर ब्लैडर नहीं होते, जिस कारण ये डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूस तैरते रहते हैं। ठीक है, स्विमिंग कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए कंटिन्यूस तैरते रहते हैं। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट है इनका एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजी। ठीक है, कार्टिलेजिनस होता है। और दूसरा नोटोकॉट परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये बन जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ओपरकुलम एब्सेंट होते हैं। ठीक, और इनमें स्केल्स किस टाइप के होते हैं? स्केल्स होते हैं प्लेकोइड टाइप के स्केल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। ये 4-5 पॉइंट है जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम जो इसकी दूसरी क्लास है ये ओस्ट्रिक्स हम जब पढ़ेंगे तब हम ये देखते हैं कि उसमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं। तो इनमें ये सारे फीचर जो कैरेक्टर्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनको अलग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट बनता है हार्ट इज टू चैम्बर, वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है, इनका हार्ट कैसा होता है? हार्ट टू चैम्बर होता है। ठीक है, टू चैम्बर हार्ट होता है, फिशीज में टू चैम्बर हार्ट होता है जिसे कहते हैं वेनस हार्ट। ठीक है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, एग्जांपल है टोरपीडो। टोरपीडो में इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है। अब इलेक्ट्रिकल ऑर्गन को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है
उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है? टोरपीडो में। एंड सम पोजेज पॉइजन स्टिंग। ठीक है, पॉइजन स्टिंग यानी कि हम कहें कि कोई जहरीली स्टिंग या नुकीली सेल्स होती है, वो किस में प्रेजेंट होती है? ट्रायगोन में। ठीक है, पॉइजन स्टिंग किस में प्रेजेंट होती है? ट्रायगोन। दे आर कोल्ड ब्लडर, या हम इसे कहते हैं पोइकिलोथर्मस एनिमल। इट इज इट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। पोइकिलोथर्मस का मीनिंग क्या होता है? ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। और दूसरे होते हैं होम्योथर्मिस। ठीक है, होम्योथर्मस क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम पोइकिलोथर्मस की बात करें, तो जैसे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एनिमल है इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़कर कितना हो जाता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इनका टेम्परेचर भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये होते हैं पोइकिलोथर्मस। जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर होता है वही इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो सिंपल सा मीनिंग हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, इन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, और दूसरा है होम्योथर्मिस। ठीक है, होम्योथर्मिस में अगर बाहर का उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस फिक्स मानते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब भी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किन में पाया जाता है? होम्योथर्मिस कौन होते हैं? होता है एविज और दूसरे मैमल्स, मेमेलिया होते हैं होम्योथर्मिस। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट समझ में आया। दे लेक, यहाँ पर सेक्सेस आर सेपरेट। जो मेल है और फीमेल है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसको कहते हैं सेक्सेस आर। क्या होते हैं? क्लेस्पर्स एक कोपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं किसमें? पेल्विक, इनके जो पेल्विक फिन्स हैं वहां पर ये इनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, पेल्विक फिन्स पर इनका डेवलपमेंट होता है। और किसमें प्रेजेंट होते हैं? मेल में प्रेजेंट होते हैं। मेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लिपर्स क्लिपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं? कोपुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। ठीक है, विवि जो मेनी ऑफ देम, यहाँ पे जो वर्ड है मेनी ऑफ देम, जो मोस्टली जो मेंबर्स हैं कॉन्ड्रिक थीस के, वो कैसे हैं? विविपेरस है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि वो सीधा बच्चों को जन्म देता है। या जो एम्ब्रियो है इसका डेवलपमेंट किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है, तो उसे कहते हैं विविपेरस। ठीक है, तो ये क्या किसको जन्म देते हैं? विविपेरस का। तो हमारे यहाँ पे जो पॉइंट्स थे अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स और कलेक्ट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं टोरपीडो में, और इसके बाद पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होती है। किसमें होती है? ड्रैगन में। और पोइकिलोथर्मस है, या हम कहें कोल्ड ब्लडर है। पोइकिलोथर्मस है। उसके बाद क्या है? विविपेरस है।
ठीक है। दैट प्रोड्यूस लाइव बेबी। ठीक। और ये अगर हम बात करें ओविपेरस की, तो ओविपेरस क्या एग लेइंग होते एनिमल्स होते हैं जो एग देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें हमारे क्या क्या, एंडोस्केलेटन किसका होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। दूसरा नोटोकॉर्ड इनकी पूरी लाइफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा ओपरकुलम एब्सेंट होते हैं, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टर्स है। स्केल किस टाइप के होते हैं, प्लेकोइड टाइप के स्केल्स होते हैं। एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन प्रेजेंट हैं, पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट हैं, पोइकिलोथर्मस हैं, और क्या है, विविपेरस। ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट इसमें से आसानी से बन सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं, स्कोलियोडोन है जो कहते हैं डॉग फिश। स्कोलियोडोन का फिगर हमने पहले देखा था, ये हमारा स्कोलियोडोन है। दूसरा है प्रेस्टीज। ठीक है। प्रेस्टीज भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद में कौन सा एग्जाम्पल है, उसके बाद एग्जाम्पल है कोरगेरोडोन। ठीक है। इसे कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क और ड्रैगन, ये स्टिंगीज है। और यहाँ पर हम एक और नोट कर लेते हैं, टोरपीडो। ठीक है। ये इसके 4-5 इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपने ये वाले पॉइंट्स अच्छे से याद कर लिए, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास है, क्लास ओस्टिक थीज, वो काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि उनमें ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनमें नहीं होते। उनका एंडोस्केलेटन किसका होता है, बोनी बोनी, या हम करें उनका एंडोस्केलेटन किससे बनता है, बोन से मिलकर बना होता है। और इनका कार्टिलेज से बना है, जो कि एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है। उसके बाद उनमें ओपरकुलम प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। एयर ब्लेडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये मराइन है, सारे एनिमल्स मराइन हैं। ठीक है। जिनमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो स्टेटमेंट है वो है कि दे हैव क्या, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनका एंडोस्केलेटन किससे होता है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रोट आउट लाइफ। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनता है वो ये है, गिल्स सेपरेट होते हैं, उसके बाद विदाउट ओपरकुलम होता है। ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्लेकोइड स्केल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लेकोइड ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ पर आप टीथ का मॉडिफिकेशन किससे होता है, प्लेकोइड स्केल से होता है। तो हम इसे हाईलाइट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दीज प्रीडेशियस, हाँ ये तो आपको आसानी से पता याद रह जाएगा। एब्सेंस, इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंस होते हैं। ठीक है। ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इनमें एयर ब्लेडर एब्सेंट होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन हार्ट 2 चेंबर का होता है, यह आपको याद रखना है, जिसे कहते हैं वेनस हार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन का किस में प्रेजेंट होता है, टॉर्पेडो में प्रेजेंट होता है। और पॉइजन स्टिंग किस में प्रेजेंट होती है, ट्राइगोन में प्रेजेंट होती है। ठीक है। पोइकिलोथर्मस होते हैं, या अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप इसे हाईलाइट कर दें तो भी आपको पूरा स्टेटमेंट याद रह जाएगा। ठीक है। जो मेल है उसके पेल्विक फिन में क्या होता है, क्लेस्पर होता है, जो एक कोपुलेटरी ऑर्गन है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हाईलाइट करने वाली बात है वो है कि ये विविपेरस होते हैं मोस्टली, जो मेनी ऑफ देम, यहां से इसको हाईलाइट कीजिए। ठीक है। कुछ मेंबर्स होंगे जो ओविपेरस भी होंगे, लेकिन अधिकतर जो मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, विविपेरस हैं। इसके बाद इसके चारों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है। और टोरपीडो भी। तो ये हमारा पहला क्लास है, क्लास ओस्टिक्टीज। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कॉन्ड्रिक्टीज, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास ओस्टिक्टीज के बारे में। ठीक है।
और एक इनका सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम दोनों का कंपैरिजन करके एक प्रॉपर वीडियो तैयार करेंगे ताकि आपको आसानी से दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाए। थैंक यू।